लैब में काम करते हुए ख़ास तौर पर कुछ बातों का ख्याल रखना ज़रूरी होता है, जैसे लैब कोट पहनना, ग्लव्स, मास्क और ग्लासेस का इस्तेमाल करना और अपने बाल और कपड़ों का बचाव रखना शामिल है। हिस्टोपैथोलॉजी लैब में ऐसे कई केमिकल्स होते हैं जो इंसानी सेहत के लिए मुज़र हो सकते हैं, जिससे बाज़ औक़ात कैंसर का भी खतरा होता है। इन केमिकल्स में सबसे आम फॉर्मेलिन है, जो कि किसी भी स्पेसिमेन को प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर कभी स्पेसिमेन चेक करते हुए वो गिर जाए तो इसकी वजह से फॉर्मेलिन आँखों या जल्द को मुतासिर कर सकता है। हमारी लैब में बहुत सारी ऐसे चीज़ें मौजूद हैं, रिएजेंट्स ऐसे मौजूद हैं, केमिकल्स मौजूद हैं जो कि बहुत ज़्यादा हैज़ार्डस भी होते हैं और कार्सिनोजेनिक यानी कैंसर प्रोड्यूस करने वाले एजेंट भी होते हैं, जिसमें सबसे पहले है फॉर्मेलिन। क्योंकि फॉर्मेलिन का हम कांटेक्ट में इसलिए रहते हैं, जो ऑपरेशन के बाद स्पेसिमेन निकाला जाता है वो डायरेक्टली फॉर्मेलिन में ही डाला जाता है, जो कि उस स्पेसिमेन की या उस टिश्यू की प्रिजर्वेशन कर रहा होता है। तो इसलिए हम सबसे ज़्यादा कांटेक्ट में जो होते हैं हम फॉर्मेलिन के होते हैं, जो कि हमारे अक्सर स्पिल भी हो जाती है, तो उससे ज़्यादा कांटेक्ट हम ज़्यादा होता है। हादसात के अंदर ज़्यादातर ये होता है कि सबसे पहले जब ग्रॉस करवाया जा रहा होता है, यानी स्पेसिमेन को चेक किया जा रहा होता है, तो सबसे पहले होता है कि जब स्पेसिमेन निकाला जा रहा होता है, समटाइम्स हाथ से वो स्पेसिमेन गिर जाता है, जिसकी वजह से उसका डायरेक्ट वो हमारे आँखों के ऊपर या जिल्द के ऊपर फॉर्मेलिन हमारे पास आके लग जाती है। तो उसके लिए उससे बचाव बहुत ज़रूरी है। सेफ्टी मेजर्स के अंदर सबसे पहले है कि आप ओवरऑल पहन के जो आपका लैब कोट है वो पहन के रखें, ग्लव्स पहने रहें, मास्क अवेलेबिलिटी है तो मास्क लगा के रखें ज़रूर, क्योंकि होता है कि जब स्पिल होता है तो मुंह पे छींटे आ जाते हैं, आंखों पे आ जाते हैं, और ग्लासेस लगाना बहुत ज़रूरी है। जब भी अगर आप क्रॉस स्टेशन पे खड़े हैं तो ग्लासेस लगा के रखें। तो ये सेफ्टी मेजर्स हैं जिससे आप यूज़ कर सकते हैं। और तमाम जो प्रोटेक्टिव चीज़ें हैं, जैसे अगर आपके पास नॉर्मल सलाइन मौजूद है और पानी की अवेलेबिलिटी वो एक वाफिर मिकदार में आपके बिल्कुल करीब ही होनी चाहिए, ये ना हो कि आप उन चीज़ों के लिए आपको दूर भागना पड़ा। अगर आंखों के अंदर फॉर्मेलिन चली जाती है तो सबसे पहले उसको नॉर्मल सलाइन से अच्छी तरह वॉश करना होता है। उसके बाद जो रनिंग वाटर है साफ़ पानी से, उससे कम 15 से 20 मिनट तक अच्छी तरह से वॉशिंग करनी होती है। अगर किसी जिल्द के ऊपर किसी हिस्से पे लग जाए तो उस मुतासरा जिल्द को तकरीबन 15 से 20 मिनट तक अच्छी तरह पानी से वॉशिंग करनी होती है। और कपड़ों पे अगर लग जाती है तो बेहतर है कि कपड़ों को तब्दील करके उसको खुश्क कर लिया जाए, उसके बाद उस जगह की भी अच्छी तरह से आप वॉशिंग कर लें। फॉर्मेलिन जो होती है उसका कलरलेस सब्सटेंस है, बिल्कुल वाटर लाइक होता है। खुदा न खासा अगर उसकी छींट या कोई एक आध घूंट चला जाए तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि आप फ़ौरन ही ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार में या तो पानी पिएं, या ज़्यादा से ज़्यादा अगर मौजूद है तो आप उसको दूध पिलाएं, क्योंकि दूध के अंदर प्रोटीन होती है जो कि फॉर्मेलिन के असर को ज़ाइल कर देती है। और उसके बाद फ़ौरन जल्द से जल्द उसको इमरजेंसी में लेके जाएँ ताकि उसकी बेहतर ट्रीटमेंट हो सके। किसी भी केमिकल या बायोलॉजिकल लैब में हिफाजत अव्वलीन तरजीह होती है। हादसे से बचाव का बेहतरीन तरीका तमाम कवानीन पर अमल करना, मुनासिब हिफाजती आलात का इस्तेमाल और गैर महफूज हालात के लिए होशियार रहना है। लैब में मौजूद खतरात को कम करने की जितनी भी कोशिश की जाए, किसी भी लापरवाही या गलत तरीका इस्तेमाल से हादसात हो सकते हैं। इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि लैब आप और आपके साथियों के लिए एक महफूज जगह रहे, आपको कवायद और ज़वाबित से वाकिफ़ होना ज़रूरी है। दूसरों की हिफाजत को यकीनी बनाना भी उतना ही अहम है जितना अपनी खुद की हिफाजत।